नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज काफ़ी समय के बाद दोस्तों कोई वीडियो अपलोड हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत व्यस्त दोस्तों शेड्यूल रहता है, समय का काफ़ी अभाव रहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों पूरा प्रयास रहता है कि आपके लिए समय समय पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आते रहें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहें, इसलिए टेंशन ना ले। जल्दी दोस्तों हमारी क्लासेस भी आती रहेंगी, तब तक आप प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखें। इसके अलावा हमारी जो क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसको ज़रूर दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर एक नई अपडेट के बारे में, जो कि है रिजल्ट से रिलेटेड। आखिरकार काफ़ी समय से उत्तराखंड एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ समय पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरकार क्यों एलटी का रिज़ल्ट डिले हो रहा है। इसका रीज़न था कि कुछ अभ्यर्थी जो कि गेस्ट टीचर हैं, वे लोग वेटेज की डिमांड को लेकर कोर्ट चले गए थे, और कोर्ट ने दोस्तों UKSSC को मौखिक आदेश दिया था और नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसकी डेट को निश्चित किया था, लेकिन कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं लगाया था। इसलिए जो लीगली अगर बात करें UKSSC की, तो उसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं थी कि वे रिजल्ट ना निकालें, तो वे रिजल्ट निकाल सकते थे। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन UKSSC पर कोई दबाव नहीं है कि वो रिजल्ट ना निकाले। और इसके लिए UKSSC अर्जेंसी डालकर भी तुरंत कोर्ट को सूचित कर सकता है कि हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं, बाकी इनकी हेयरिंग चलती रहेगी। इस बात की जो पुष्टि है वो GS मर्तोलिया जी, जो कि UKSSC के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी करी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में दोस्तों पूरा बताया है कि उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट आखिरकार क्यों डिले हुआ। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों बताई हैं कि आखिरकार क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिसके कारण कोई रिजल्ट डिले हो जाता है। और उन्होंने एक इतने बड़े पद पर अध्यक्ष, UKSSC के अध्यक्ष हैं दोस्तों, इतने बड़े पद पर हैं वो, तो उन्होंने अपनी भी जो समस्याएं उनके सामने भी आती हैं उसके बारे में भी दोस्तों उन्होंने बताया, और आगे भी अपनी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताया है। तो आपके सामने मैं दोस्तों ये साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप पूरा देखिएगा। तो रिजल्ट पर दोस्तों नहीं लगी है कोर्ट से कोई रोक, और हो जाइए आप तैयार, इस दिन आएगा रिजल्ट। इसके बारे में पूरा का पूरा अध्यक्ष जी ने बता दिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। समय हमारे साथ है UKSSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी। नमस्कार सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बताइए सर, चिल्ड्रन डे में, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है ये बच्चे हैं, ये हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, इनके लिए क्या है आपके पिटारे में कुछ एक पैगाम दे दीजिए सर, एक कि क्या एग्जाम के रिजल्ट्स कब डिक्लेयर हो रहे हैं और क्या नए फॉर्म आ रहे हैं, क्या नई नौकरियां हैं, ताकि सड़क पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना दिखे। नहीं, दिवाली से पहले हम लोगों ने कोशिश की थी, और दिवाली से पहले हम लोगों ने स्नातक स्तरीय का रिजल्ट निकाला, और उसकी रिकमेंडेशन हमने भेजी डिपार्टमेंट को। वो बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि उनको नौकरी का एक मौका मिला। दूसरा, हमारी कोशिश थी कि हम LT को जल्दी निकालें, और LT हमारा रिजल्ट तैयार हो भी गया था। दुर्भाग्यवश उसमें कुछ बच्चे कोर्ट गए हैं, और कोर्ट में ऐसा कोई स्टे नहीं है, लेकिन ओरली शायद ये हुआ था कि पहले 11 नवंबर तक रुकें, तो हम लोग 11 को रुके थे 11 को, लेकिन वो कुछ लिस्टिंग नहीं हुई। हमारी पूरी कोशिश है, कल मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टरेट से भी लोगों को बुलाया था, और मेरी कोशिश होगी कि सोमवार को 18 तारीख में किसी भी दशा में, प्रत्येक दशा में हमारी कोशिश होगी कि LT का रिजल्ट हम लोग निकाल दें, और कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो वहाँ लीगल वाले बैठते हैं नैनीताल में, उनके लोगों से भी मैंने चर्चा की है, अपने एडवोकेट से चर्चा की है। कल हमने काफ़ी लंबी इस पर वार्ता की, और हमारी कोशिश होगी कि मंडे को 18 तारीख में हम कोर्ट में अपनी बात रख करके रिजल्ट निकालने का कार्य करें। यह हमारा प्रयास है, और उम्मीद है मेरे को 18 तारीख को इसमें हमें सफलता मिलेगी। ये LT वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि कंफ्यूजन ना रहे। तमाम LT के बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर कोर्ट का स्टे आ गया है या 12 तक रिजल्ट आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आई होप कि उसका एक जवाब दे दिया आपने। नहीं, स्टे नहीं है, कोर्ट में जरूर रीड किया है। जो गेस्ट टीचर होते हैं, इन लोगों ने वेटेज के बारे में, और मेरा पहले कोशिश था, मैंने पहले लोगों ने, कई लड़कों ने मुझसे पूछा था पहले भी, मैं सेकेंड वीक में रिजल्ट निकालने की बात की थी मैंने, और उसमें इन कारणों से हम लोग उस दिन जब रिजल्ट निकाल रहे थे, उस दिन उसमें थोड़ी कानूनी अड़चन हमको आई। यद्यपि कोई स्टे नहीं है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का एक मौखिक आदेश होता है, तो हम थोड़ा इसमें रुक गए हैं। और मेरी पूरी कोशिश है, कल मैंने अपनी पूरी लीगल टीम से चर्चा की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की लीगल टीम से चर्चा की है,
और सोमवार को इस पे हम लोग अर्जेंसी हम लोगों ने लगा दी है कोर्ट में। सोमवार को हमारी कोशिश होगी कि एलटी का रिजल्ट निकले, ताकि बच्चों का हम टाइम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू करें। सर ये जो आदेश है बच्चों के अंदर यही कन्फ्यूजन हो रहा है, वो सवाल मैं बच्चों का आपके सामने भी रख देता हूँ। कह रहे कि कोर्ट का जो मौखिक आदेश है, क्या ये कहीं लिखित में है जहाँ बच्चे इसे पढ़ सकते हैं या वेबसाइट पे देख सकते हैं कहीं पर? नहीं, अब ये तो बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं होगा ये, लेकिन आजकल तो आपने देखा होगा कोर्ट की प्रोसीडिंग भी आजकल ऑनलाइन चल रही है, लोग देखते रहते हैं और लोगों ने, मेरे ख्याल है कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी भी मेरे ख्याल से। और जो गेस्ट टीचरों का जो प्रेयर है, जो उनका प्रे है कि हमें वेटेज दिया जाए, उस पर है ये मामला। और इसमें बहुत सोमवार को हम लोग इस पे कोशिश हमारी है कि सोमवार तक इसका रिजल्ट निकल जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दरवाजा आपकी तरफ से रिजल्ट जब निकाला जा रहा था, तो ये गेस्ट टीचर की तरफ से ये कोर्ट का मूव किया गया, उसकी वजह से थोड़ी सी अड़चन आई, आप ये कह रहे हैं? कह सकते हैं आप, क्योंकि गेस्ट टीचर ने जो वहाँ रिट की थी, जो उन लोगों ने वहाँ डाला होगा, उसमें करीब 15-16 बच्चे हैं ये गेस्ट टीचर जो हैं। और उस चक्कर में क्योंकि ओरली कोर्ट ने कहा, तो एक तरफ से तो हम लोग रुक गए थे, हम रिजल्ट निकाल नहीं पाए उस दिन। उम्मीद थी हमें कि 11 को हो जाएगा, लेकिन 11 को डेट लगी नहीं और उसकी लंबी डेट लग गई, इसलिए उसी दिन हम लोगों ने अर्जेंसी डाल दिया है, कल डाला है, अर्जेंसी कोर्ट में डाली है। सोमवार को हम बहस करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। नहीं, बच्चे बिल्कुल पढ़ें, पढ़ाई करनी चाहिए, जहाँ मेहनत कर रहे हैं लड़के। और एलटी वाले में संशय है, लोग मेरे पर रोज सुबह सुबह मैसेज करते हैं कि साहब सेकेंड वीक में था, साहब थर्ड वीक हो गई। तो मैंने आपको बता दिया कि किन कारणों से हम थोड़ा सा उसको रुक गए हैं। धैर्य रखें और 18-19 सोमवार मंगल तक प्रत्येक दशा में मेरी कोशिश होगी कि एलटी के बच्चों का रिजल्ट निकाल करके उनका वेरिफिकेशन। कोर्ट की आप हियरिंग जो बता रहे हैं वो कितने कोर्ट की बात में नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में 18 को कोर्ट खुलेगी, उससे तो डेट लंबी है उसमें, लेकिन हम 18 कोशिश करेंगे कि थोड़ा अर्जेंसी में उसको सुना जाए। और हमारी कोशिश होगी कि 18-19 में रिजल्ट निकले और उनका टाइम से फिर वेरिफिकेशन हो और दिसंबर तक वो नौकरी पाएँ। और एजुकेशन शिक्षा विभाग में जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश हमारी होगी 18 या 19 तारीख में, मेरा प्रयास है। और अगर कोई कोर्ट से बहुत ही एडवर्स हो गया, बात अलग है, अदरवाइज हमारी कोशिश होगी कि हम कोर्ट में मजबूती से अपनी बात रखें, शिक्षा विभाग अपनी बात रखें और हमको रिलीफ मिले और बच्चों का रिजल्ट हम निकाल पाएँ। एलटी वालों के लिए मैसेज? ठीक बात है, ठीक बात है। इसलिए मैं लिटिगेशन बहुत हो रहे हैं, लिटिगेशन एलटी में ज़्यादा हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में एलटी चाहे गेस्ट लेक्चरर है वो वहाँ चला जा रहा है, कोई वेटेज मांग रहा है, तो लिटिगेशन भी काफ़ी है। और हमारी लिटिगेशन में भी हमारे पूरे लॉ पॉइंट पे हम लोग काफ़ी मजबूती से फिर अपनी को तैयार करके हम लोग कोर्ट में चलते हैं। लिटिगेशन है, इसलिए थोड़ी सी कभी कभी विलम्ब हो जा रहा है। मेरे एक और मेरा अनुरोध है कैंडिडेट से कि अब ऐसा हो गया ना कि सुबह मैं अगर अब अपना व्हाट्सअप चलाता हूँ तो उसमें 5 मैसेज होते हैं कि साहब एलटी का रिजल्ट कब निकाला, स्केलर का रिजल्ट कब निकल रहा है, या फ़ोन करेंगे कि साहब उसका रिजल्ट कब निकल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास कमीशन के बहुत काम है, हम जानबूझ के कोई विलम्ब नहीं करते, टेक्निकल चीज़ों में कभी कभी देर हो जाती है। मैं केवल एक एग्ज़ाम को मानता हूँ, हमारी लेट हो गया था जो ग्रेजुएट लेवल पे, उसको रिजल्ट निकाल दिया अभी हम लोगों ने। उसमें थोड़ी विभाग और हमारे बीच में थोड़ी वो थी, कोऑर्डिनेशन में कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन विभाग ने कुछ वैकेंसी ऊपर नीचे किया था। बाकी सारे एग्ज़ाम मेरे टाइम पर हैं और मेरी कोशिश होती है कि एग्ज़ाम जितनी जल्दी मैं निकालूंगा उतना ही आसान है, उतना ही आराम भी रहता है, उतनी ही शंकाएँ खत्म हो जाती हैं। लेट करोगे नुकसान होगा, संशय होता है दिमाग में। और इसलिए जो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखिए और फ़ोन करके, दिन में फ़ोन आएगा कि साहब एलटी, अभी सुबह मैंने करीब 5 मैसेज में देख रहा था कि सर रिजल्ट एलटी का कब निकाल लो, सुबह फ़ोन आएगा साहब मैं फलाना कैंडिडेट बोल रहा हूँ। तो देखो अब हम हो सकता है काम कर रहे हूँ, कहीं बिजी हूँ, तो इरिटेट भी हो जाता है कभी कभी आदमी। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी से बच्चों को ऐसे इरिटेट होकर बात ना करें भाई, क्योंकि वो परेशानी वो भी है, उसकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी चिंता भी समझो और मेरी मजबूरी भी समझो। डिले का कारण एक ही हो सकता है, कभी कभी लीगल पॉइंट पे हो जाता है, अदरवाइज हमारा काम, हमारा रिजल्ट बिल्कुल टाइम से है। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्दी निकाल करके मैं जनवरी से नए एग्ज़ाम नए तरीके से नए अंदाज में करूं। ये मेरा कोशिश है, जो पुरानी पेंडेंसी है इसको ख़त्म करूं। एक जो क्वेश्चन को हम चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, आप जब कंफर्म हो तभी उसको चुनौती दीजिए। जितने क्वेश्चन चुनौती दें, चैलेंज होंगे
उतना ही समय वेस्ट होगा आपका। फिर उसके लिए डेट तय होगा, फिर एक्सपर्ट आएंगे, फिर एक्सपर्ट बैठेंगे, आपका महीने भर तो वैसे लेट हो गया, 1.5 महीने। और क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई आज ज़्यादा, तो और समय लगेगा। तो ये टाइम बढ़ने के कारण क्वेश्चन जो चैलेंज करने, देखिए उस चैलेंज में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ड्रॉप होते हैं, बहुत कम, एक हो सकता है। तो फिर आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक लड़के ने भेजा, मैं 1 से 100 नंबर सबको चैलेंज करता हूँ, नीचे अपना रोल नंबर लिख दिया, पता? तो मेरे हिसाब से उन्होंने 100 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, कारण नहीं लिखा, कारण नहीं था। ना? तो वेस्टेज है, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे और हो, जो बेचारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो अपने वाजिब हक के लिए खड़े हैं, वो का भी टाइम वेस्ट है। टाइम बर्बाद कर रहे हो, बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो। टाइम टेकिंग है ये। ऐसा तो नहीं आज चैलेंज के कल ही कर दूंगा मैं। एक क्वेश्चन चैलेंज होगा तो मुझे 5 एक्सपर्ट बुलाने पड़े, 3 एक्सपर्ट बुलाने पड़े। वो एक्सपेंड, उसमें खर्चा, उतना टाइम वेस्ट हो गया उनका, उन बेचारों वो टीचरों को बुलाएंगे, उनको 3 दिन लग जाएगा यहाँ पे। तो समय के साथ साथ वित्तीय घाटा, वित्तीय लॉस, वित्तीय नुकसान भी डिपार्टमेंट को और सरकार को है। समय का बिल्कुल, समय दोनों खतरनाक। समय बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, रिजल्ट लेट हो रहा है, और सब्र उनका, वैसे बच्चे थोड़े इंपेशेंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। हमको वित्तीय भार पड़ रहा है कि एक्सपर्ट जो है उसको पैसा देना है, आपको टीएडीए देना है, होटल की व्यवस्था करनी है, तो वित्तीय भार भी पड़ रहा है हमें, डिपार्टमेंट को, हमारे कमीशन को। बच्चों का समय खराब हो रहा है। तो मेरा बच्चों से अनुरोध यह है कि जब तक आप श्योर न हो तब तक आप चुनौती न दें। उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार हम हर क्वेश्चन जो चैलेंज करेंगे उस पैसा लेंगे आपसे 100 रुपये। अच्छा, तो ये ताकि प्रवृत्ति, आप इंटेंशनली ना करें, आप कह रहे हैं आपको जहां लगे आप वहीं करें, ये प्रवृत्ति कम होगी। जानबूझ के ना हो। आप क्या नहीं होगा कि हम कमीशन को चलो बैठे 4 क्वेश्चन चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं। किसी का क्वेश्चन अगर सही है नहीं है, जब आप बिल्कुल श्योर हैं। सर, अगर एक चीज बताइए सर, एक सवाल है मेरा। आपने 100 नंबर की फीस तो रख दी कि अगर उसका क्वेश्चन जो भी रेस करेगा वो, लेकिन अगर बच्चा सही पाया गया तो क्या 100 का जगह उसे 200 रुपये भी देंगे सर इनाम के तौर पे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे। हम ये कर सकते हैं कि साहब जिसने सही किया, जिसका सही हुआ उसको वापस कर दें, और जिसका गलत हो गया अपना गवर्नमेंट खजाने में जमा हो, ये भी सिस्टम हो सकता है। जिसने सही चैलेंज किया तो उसको 100 रुपये वापस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका नहीं हुआ, गलत हो गया, 100 रुपये गवर्नमेंट में जमा हो जाए, बस खत्म। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि आप लोगों को भी, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 100 रुपये का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता। गरीब लोग हैं सब हम लोग, ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, गरीब परिवार से सभी हैं। इसलिए समय का ध्यान रखिए, चुनौतियाँ, क्वेश्चन चैलेंज करने से पहले सोचिए, और बिल्कुल आप श्योर हो तभी करिए, है ना सर? टाइम वेस्ट अपना भी मत करिए, मेरे बात। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं एलटी का रिजल्ट, ये तमाम रिजल्ट्स होते हैं, तमाम ये लिटिगेशन के कारण कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एससी भी बाध्य हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? ये भी लिटिगेशन है। अगर आप चैलेंज करते हैं मुझे क्वेश्चन को, हमारे कमीशन में अपने को, ये भी लिटिगेशन हो गया। ये डिपार्टमेंटल लिटिगेशन हो गए, एक लिटिगेशन हो गया, माननीय हाई कोर्ट चले जाएं आप, दोनों लिटिगेशन हो गए। एक लीगल कानूनी तो वैसे हो गया, लॉ पॉइंट पे। एक हो गया भी, मैं क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इसका आंसर डी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ये भी लिटिगेशन ही तो है। तो लेट हो रहा है, इसकी वजह से भी लेट हो रहा है। लेट होता है। देखिए, आप एक ही क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तब भी आपको कम से कम 20 दिन लेट हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन में आपको डाउट हो गया तो आप अपने किसी सीनियर से, जो इसके मास्टर एक्सपर्ट हैं उनसे, या जो आपके गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनसे पूछिए। विद्यार्थी समझ लीजिए, वो कंफ्यूजन होगा। विद्यार्थी में तो कंफ्यूजन हो सकता है, कोई ब्रिलियंट हो, खुद ही मॉरिटोरियस बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अपने गुरु से, जो आपके पढ़ाते हैं, जो आपके, जिस पर आपको विश्वास है, ऐसे एक्सपर्ट से आप बात करिए, उसके बाद उसको देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूके ट्रिपल एससी अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया जी के द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि 18-19 को उनके द्वारा पूरा प्रयास रहेगा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए, अनटिल एंड अनलेस अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट से कोई एडवर्स डिसीजन ना आ जाए। वैसे इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं 19-20 का मामला है, 90% चांसेस पूरे रहेंगे कि आपका रिजल्ट 18-19 को आ जाए, क्योंकि ये लोग अर्जेंसी डाल चुके हैं और उसके बाद अब कोर्ट को सिर्फ अवगत कराना है कि रिजल्ट हमें निकालना है। और देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, उनको मैसेज करके पूछते हैं, और कभी कभार सबके जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने बड़े पद पर हैं और भी कई सारे उनके पास कार्य होते हैं, तो कभी कभार आदमी भी झुंझला जाता है, खींच जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप एक भी प्रश्न पर आपत्ति अगर डालते हैं तो उसमें कितना 1 महीना 2 महीने का डिले हो जाता है। तो सभी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, सभी चीज़ों को स्पष्ट किया है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखें और 18-19 को रिजल्ट आने की
पूरी संभावना मुझे भी ऐसा लगता है कि 18-19 को आ जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से कोई भी एडवर्स डिसीजन नहीं आता। वैसे उम्मीद की करेंगे कि नहीं आएगा और 18 को ही दोस्तों हियरिंग होने वाली है, तो कोर्ट में अर्जेंसी दोस्तों डाल दी गई है और तुरंत 18 को ही रिजल्ट दोस्तों निकालना संभव होगा। तो वेट करते हैं 18 और 19 तक का, फिर देखते हैं आगे की अपडेट्स के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।